बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल वल मक़फ़ूल लहू बिल ख़ियार इन शाअ तालब अल्लज़ी अलैहि अल अस्ल व इन शाअ तालब कफ़ीलहू लिअन्न अल कफ़ालत ज़म्मु ज़िम्मति इला ज़िम्मति फिल मुतालबति व ज़ालिका यक़्तज़ी क़ियाम अल अव्वल लिल बराअत अन्हु इल्ला इज़ा शुरित फ़ीहि अल बराअत फ़हीनइज़िन तनअक़िदु हवालतुन इअ्तिबारन लिल मआनी कमा अन्न अल हवालत बिशर्ति अल्ला यबरा बिहा अल महील यकूनु कफ़ालतन। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और मक़फ़ूल लहू को इख्तियार होगा अगर वो चाहे तो अपने दैन का मुतालबा करे उस शख्स से जिस पर असले दैन वाजिब है। उसको इस्तिलाह में मक़फ़ूल अन्हु कहा जाता है, मदयून। इंशाअ तालबा कफ़ीलहू, और अगर वो चाहे तो अपने दैन का मुतालबा उसके कफ़ील से करे, उसके ज़ामिन से करे। इसलिए कि कफ़ाला ज़िम्मे को ज़िम्मे के साथ मिलाना है मुतालबा में, और ये मिलाना तकाज़ा करता है अव्वल के अपने हाल पर कायम रहने का, न के दैन से बरी होने का। इसलिए अव्वल के ज़िम्मे में जो दैन है वो अपने हाल पर कायम और बाकी रहेगा, और साथ ही साथ जो दूसरा कफ़ील है मुतालबा में वो भी शामिल हो जाएगा। इसलिए वो जिससे चाहे मुतालबा कर सकता है, मगर जबकि उसमें बराअत की शर्त लगा दी गई हो, यानी कफ़ाला में अगर ये शर्त लगा दी जाए कि असल मदयून मक़फ़ूल अन्हु दैन से बरी होगा, तो ये शर्त लगा देने के बाद वो असील मक़फ़ूल अन्हु बरी हो जाता है। अब वो मुतालबा सिर्फ कफ़ील से कर सकेगा। लेकिन इस सूरत में ये बराए नाम कफ़ाला है, हकीकत में ये हवाला हो जाएगा जिसमें दैन असील से मुंतकिल हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है मोहताल अलैह पर। तो हकीकत के एतबार से ये अक़्द हवाला हो जाएगा। अब ये हकीकत में कफ़ाला बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि फ़ुक़हा के नज़दीक तसर्रुफ़ात में एतबार मानी का किया जाता है, अल्फाज का नहीं किया जाता। यही वजह है कि अगर लफ्ज़ हवाला से अक़्द किया जाए और ये शर्त लगा दी जाए कि असील बरी नहीं होगा, उस पर भी दैन रहेगा, तो वो हवाला बराए नाम और बराए लफ्ज़ होगा, हकीकत में वो कफ़ाला हो जाएगा। तो उस वक्त वो अक़्द हवाला मुनक़िद होगा मानी का एतबार करते हुए, जैसा कि हवाला इस शर्त के साथ कि उसकी वजह से मुहील यानी असल मदयून बरी नहीं होगा, वो कफ़ाला होता है, अगरचे उसमें लफ्ज़ हवाला का इस्तेमाल किया गया जी। वलौ तालब अहदुहुमा लहू अन युतालिब अल आखर व लहू अन युतालिबहुमा लिअन्न मुक़्तदाहु ज़म्मु बिख़िलाफ़ अल मालिकी इज़ा इख्तार तज़मीन अहद अल गासिबैन लिअन्न इख्तियारहु अहदुहुमा यतज़म्मनु तमलीक मिन्हु फला युमकिनु तमलीक मिन अत्सानी अम्मा अल मुतालबतु बिल कफ़ालति ला यतज़म्मनु तमलीक फवज़ह अल फ़र्क़। और अगर मक़फ़ूल लहू ने असील और कफ़ील में से एक से मुतालबा किया कि मेरा दैन अदा करो, लेकिन अभी उसने उसूल नहीं किया था कि वो दूसरा मिल गया, तो दूसरे से फिर वो अपने दैन का मुतालबा कर सकता है। या इत्तेफाक से दोनों एक ही साथ मिल गए तो वो एक साथ दोनों से भी मुतालबा कर सकता है कि आप दोनों मेरा दैन अदा कीजिए। इसलिए कि अक़्द कफ़ाला का मुक़्तज़ा
मिलाना है, शामिल करना है मुतालबा में एक जिम्मे को दूसरे जिम्मे के साथ, बस मुतालबा वहां दोनों जिम्मे में वाजिब होता है। बस एक से मुतालबा करना दूसरे से मुतालबा को साबित नहीं करेगा, इसलिए वो एक के बाद दूसरे से कर सकता है। और दोनों पर क्योंकि मुतालबा है इसलिए बैक वक्त दोनों से भी वो मुतालबा कर सकता है। और अगर उसने उनमें से एक से मुतालबा किया तो उसके लिए जायज है कि दूसरे से मुतालबा करे, यानी जब तक उसको अपना दैन मौसूल न हुआ हो। और उसके लिए ये भी जायज है कि वो बैक वक्त दोनों से मुतालबा करे, क्योंकि अक़्द कफाला का मुक्तज़ा जिम्मे को जिम्मे के साथ मिलाना है, और ये मिलाना तकाजा करता है कि मुतालबा दोनों के ऊपर वाजिब है। बेखिलाफिल मालिक कह करके साहिब हिदाया ने इसके मुशाबे, इसकी नज़ीर एक मसले के दरमियान और इस मसले के दरमियान फ़र्क बयान किया, जैसा कि साहिब हिदाया की आदत है। वो मुशाबे मसला ये है कि एक आदमी ने किसी का मोबाइल गस्ब कर लिया और फिर गासिब से उसको दूसरे आदमी ने गस्ब कर लिया, तो अब यहां दो गासिब हो गए। दूसरे गासिब के पास से वो मोबाइल तलफ हो गया, गायब हो गया, खत्म हो गया। तो अब यहां जो मालिक है मक़सूद मिन्हू, वो अपने मोबाइल का ज़मान इन दोनों गासिबों में से जिससे चाहे ले सकता है। गासिब अव्वल से भी ले सकता है और गासिब सानी से भी ले सकता है। जैसे यहां कफाला के मसले में तालिब मकफूल लहू अपने दैन का मुतालबा असील और कफील जिससे चाहे कर सकता है, उसी तरह यहां भी मालिक अपने उस मकसूद माल का ज़मान यानी तावान कीमत वो अव्वल गासिब या सानी गासिब जिससे चाहे ले सकता है। लेकिन मालिक ने उन दोनों में से एक को अपना ज़मान लेने के लिए मुतअय्यन और मुंतखब कर लिया कि इससे ज़मान लेंगे, और चुनांचे काजी का उसके मुताल्लिक फैसला भी सादिर हो गया कि वो ज़मान अदा करे। तो अब उसके लिए जायज नहीं होगा कि वो ज़मान का मुतालबा दूसरे गासिब से करे। तो यहां सवाल पैदा हुआ कि फिर कफाला वाले मज़कूरा मसले में और इस गस्ब वाले मसले में फ़र्क क्यों किया गया। उसी को मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने यहां बयान फरमाया कि फ़र्क की वजह यह है कि गस्ब में आपने बारहा पढ़ा कि जब गासिब से ज़मान ले लिया जाता है तो वो मग़सूब का मालिक बना दिया जाता है। ज़मान अदा करने के बाद वो गासिब माले मक़सूब का मालिक बन जाता है। तो गस्ब में ज़मान लेना, किसी को जामिन, कासिब को जामिन बनाना, ये मुतज़म्मिन है उसे मालिक बना देने को। और जब एक को मालिक बना दिया तो अब ये मुमकिन नहीं रहा कि उसी महल्ले वाहिद माले वाहिद में दूसरे को भी मालिक बनाया जाए, इसलिए वहां वो दूसरे को जामिन नहीं बना सकता जब एक से ज़मान लेना मुतय्यन कर दिया। यरहमुकल्लाह। बरखिलाफ कफाला के मसले के कि यहां जब मकफूल लहू मुतालबा करता है किसी एक से तो उसको दैन का मालिक नहीं बनाता, बल्कि वो तो अपना दैन उससे उसूल करना चाहता है। इसलिए वहां अगर किसी से मुतालबा किया लेकिन अभी उसको मौसूल नहीं हुआ तो वो दूसरे से भी मुतालबा कर सकता है, क्योंकि उसके ज़िम्मे में तमलीक किसी चीज की मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ये लाजिम आए कि महल्ले वाहिद में बैक वक्त दो की तमलीक कैसे मुमकिन होगी।
ये यहाँ नहीं है और गसब में ये चीज मौजूद है, तो वहां ये लाजिम आएगा कि एक वक्त एक माल में दो की तमलीक कैसे मुमकिन होगी। इसलिए वहां कहा गया कि जब एक को जामिन बना दिया तो दूसरे को जामिन नहीं बना सकता। बरखिलाफ मालिक के जब वो इख्तियार कर ले दो गासिबों में से एक के जामिन बनाने को, यानी एक से जमान उसूल करने को, और काजी इसके मुताबिक फैसला भी सादिर कर दे, तो अब वो दूसरे से जमान उसूल नहीं कर सकता, इसलिए कि उसका इख्तियार कर लेना उन दोनों में से एक को शामिल है उसको मालिक बना देने को, कि उसको मकसूद का मालिक बना दिया, बस उसके लिए मुमकिन नहीं होगा दूसरे को मालिक बनाना, इसलिए अब दूसरे को वो जामिन नहीं बना सकता, उससे ज़मान का मुतालबा नहीं कर सकता। अम्मल मुतालबा तो बिल कफाला ला यतज़म्मनु तमलीक, लेकिन कफाला की वजह से मुतालबा दैन का ये तमलीक को मुतज़म्मिन नहीं होता है, इसलिए वहां मुतालबा वो जिससे चाहे उससे कर सकता है, एक के बाद दीगरे भी और एक साथ भी, जब तक कि वो अपना दैन उसूल न कर ले। फवज़हल फ़र्क़, बस कफाला और गसब दोनों के मसलों में फर्क वाज़ेह हो गया। जी क़ाल वयजूज़ु तालीक़ुल कफ़ालति बिश्शुरूति मिस्ल अन यक़ूल मा बायअत फ़ुलानन फ़अलैया व मा ज़ाब लक अलैहि फ़अलैया औ मा गसबक फ़अलैया वल अस्लु फ़ीहि क़ौलु तआला वलिमन जाअ बिहि हिम्लु बईरिन व अना बिहि ज़ईब वल इजमाउ मुनअक़िदुन अला सिहति ज़मानिल दरकी। बस अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जायज़ है अक़्दे कफ़ाला को शराइत पर मुअल्लक़ करना। ये बात पीछे आ चुकी है कि चूंकि अक़्दे कफ़ाला मिन वजहिन नज़र के भी मुशाबे है, इसलिए उसको मुनासिब शर्तों पर मुअल्लक़ करना जायज़ है, जैसे नज़र को मुअल्लक़ करना जायज़ है। मिस्लु अन यक़ूला, जैसे कि कफील कहे मा बायअत फुलानन, जो चीज आप फला से बेचेंगे, जो चीज आप फला से बेचेंगे, फ़अलैया ऐ फ़समनुहु अलैया, तो उसका समन मेरे ऊपर वाजिब होगा, यानी आप बेझिझक फला से बेचिए और उसके समन की जमानत मैं लेता हूं। दूसरा तर्जमा, जो चीज आप फला से खरीदेंगे तो उसका तावान समन का मेरे ऊपर होगा, कि अगर वो मबी खुदा न खास्ता उसके बजाय किसी और की मिल्कियत निकली तो जो आपका समन वो लिए हुआ है उस समन का तावान मैं दूंगा, उसकी जमानत मैं लेता हूं। ये दोनों तर्जमे इसके हो सकते हैं, क्योंकि बाब मुफ़ाअलत से मुबायात के माने खरीदो फरोख्त करना, तो चाहे खरीद हो या चाहे फरोख्त हो, दोनों ही में समन की जमानत ली जाती है, तो वो जमानत लेना सही है। तो यहां उसने जमानत को, कफालत को मुअल्लक किया मुबायात पर, मा बायाता फुलानन, मुबायात की शर्त पर, और फुक़हा के नजदीक ये शर्त पर मुअल्लक करना जायज़ और सही है। दूसरी मिसाल, वमा ज़ाब लका अलैहि फ़अलैया, जो माल आपके लिए फला पर वाजिब हो, अलैहि क्या मतलब फला, जो माल आपका फला पर वाजिब हो, फ़अलैया, तो वो मेरे ऊपर वाजिब है। आप पढ़ चुके हैं कि अलैया भी कफालत और जमानत का सिगा, तो अलैया कह करके उसने जो कफालत और जमानत दी है वो मुअल्लक है माज़ाबा लका अलैहि की शर्त पर, और ये मुनासिब शर्त है, इसलिए उस पर मुअल्लक जमानत लेना जायज और सही है। औ मा गसबका
फ़अलैया, या जो चीज फला आपसे गसब करे, हुआ ज़मीर फाइल लौट रही है फलान की तरफ, जो चीज फला आपसे गसब करे तो उसका ज़मान अलैया मेरे ऊपर है। ये भी ज़मान सही है, कफालत सही है। हालांकि इसमें भी अलैया कह करके जो उसने जमानत और कफालत ली उसको मुअल्लक किया मा गसब की शर्त पर। तो इन तमाम मिसालों में जो मुतकल्लिम ने जमानत ली है माल की, उसको मुअल्लक किया है मा कबल में मौजूद शर्त पर, और कलिमा शर्त उसने मा इस्तेमाल किया है। फुक़हा के नजदीक इन तमाम मिसालों में वो जमानत और कफालत सही है, तो मालूम हुआ कि मुनासिब शर्तों पर तालीक कफालत की जायज है। वल अस्लु फीहि क़ौलुहु तआला, और इसकी दलील अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने पास रोकने का इरादा किया, तो उसके लिए एक हीला और तदबीर फरमाई कि बादशाह के पानी पीने का प्याला बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया। जब ये लोग अपना सामान लेकर शहर से बाहर निकल गए, वापस होने लगे, तो ये मुनादी को भेजकर आवाज लगाई कि ऐ काफला वालों, हम बादशाह के पानी पीने का प्याला गुम पा रहे हैं। हो सकता है कि वो प्याला तुम्हारे सामान में चला गया हो। उसी जिम्न में उस मुनादी ने यह भी कहा कि बादशाह सलामत की तरफ से मैं ये ऐलान करता हूं कि लिमन जाअ बिही, ये शर्त है उस शख्स के लिए जो उस प्याला को लाए, हिम्लु बईरिन, एक ऊंट का बोझ है, वह अना बिही ज़ईम, और मैं उस एक ऊंट के बोझ का जामिन हूं, कफील हूं। तो अना बिही ज़ईम कहकर जो उस मुनादी ने माल की जमानत ली, एक ऊंट के बोझ की जमानत ली, उसको मुअल्लक किया लिमन जाअ बिही की शर्त पर, उस प्याला को लाने की शर्त पर। तो मालूम यह हुआ कि इस कफाला बिल माल को शर्त पर मुअल्लक करना जायज है, सही है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान फरमाने के बाद इस पर कोई रद या नकीर नहीं फरमाई, तो यह हमारे लिए हुज्जत है। वल इजमाउ मुनाकिदुन अला सिहहत ज़मानी दर्क, और इजमा तमाम फुक़हा का मुनअक़िद है ज़माने दर्क के जवाज पर। ज़माने दर्क की सूरत मैंने कल बताई थी कि अगर मबी मुस्तहक हुआ, यानी बाय के बजाय किसी और की मिल्कियत साबित हो गया, तो इसका समन मेरे जिम्मे है, मैं उसके समन का जामिन हूं। यह मुश्तरी को कह करके उसको खरीदने की तरगीब देता है कि आप ये सामान खरीदें, मैं आपके अदा किए हुए समन का जामिन हूं। अगर मबी ये किसी और का निकला तो वह आपका अदा किया हुआ समन मेरे जिम्मे है। इसे कहते हैं ज़माने दर्क। तो ज़माने दर्क भी मुअल्लक होता है इस्तिहकाक़े मबी पर,
कि मबी अगर मुस्तहक होगा तो मैं उसके समन का आपके लिए जामिन बन रहा हूं, मैं अदा कर दूंगा। और इसके जवाब पर तमाम का इजमा है। तो इसके माने ये हुए कि कफाला बिल माल की तालीक के सेहत और जवाज पर तमाम का इजमा है, और इजमा भी एक दलील है जिससे अहकाम शरइया को साबित किया जाता है। ये दूसरी दलील है जी। सुम्मल अस्लु अन्नहु यसिहु तालीकुहा बिशर्तिन मुलाइमिन लहा मिथलु अन यकूना शर्तन लिवुजूबिल हक़्क़ि कक़ौलिही इज़ा इस्तहिक़्क़ अल-मबीअ औ लिइम्कानिल इस्तिफ़ा'i मिथलु क़ौलिही इज़ा क़दिम ज़ैदुन व हुवा मकफ़ूलुन अन्हु औ लितअज़्ज़ुरिल इस्तिफ़ा'i मिथलु क़ौलिही इज़ा ग़ाब अनिल बल्दति व मा ज़ुकिरा मिनश शुरूति फ़ी माना मा ज़करनाहु फ़अम्मा ला यसिहु तालीक़ु बिमुजर्रदि शर्ति कक़ौलिही इन हब्बतिर रिहु औ जाअल मतरु व कज़ा इज़ा जअल वाहिदन मिनहुमा अजलन इल्ला अन्नहु यसिहु अल-कफ़ालतु व यजिबु अल-मालु हालन लिअन्न अल-कफ़ालत लम्मा सह तालीक़ुहा बिश-शर्ति ला तबतुलु बिश-शुरूति अल-फ़ासिदति कत-तलाक़ वल-इताक़। जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया कि अक़्दे कफ़ाला को मुनासिब शर्तों पर मुअल्लक़ करना जायज़ है क्योंकि वो नज़र के मुशाबे है, लेकिन नामुनासिब शर्तों पर मुअल्लक़ करना जायज़ नहीं है क्योंकि वो बै के भी मुशाबे है। अब यहां साहिब हिदाया ने मुनासिब शर्तों की 3 सूरतें बयान फरमाई। पहली सूरत ये कि वो शर्त हो उजूबे हक के लिए, तो वो अक़्दे कफ़ाला के मुनासिब शर्त होगी। जैसे इनिस्तुहिक़्क़ल मबीउ फ़अना ज़ामिनु, अगर मबी मुस्तहक हो तो मैं जामिन हूं, यानी उसके समन का। तो यहां जो शर्त है इस्तिहक़ाक़ मबी की, ये सबब है मुश्तरी के लिए रद्द समन के वजूब का। तो यहां ऐसी चीज को शर्त बनाया गया जो सबब है उजूबे हक के लिए, उजूबे माल के लिए। तो यह शर्त मुनासिब होगी। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत यह है कि ऐसी चीज को शर्त बनाए जो शर्त हो उसूलियाबी के इम्कान के लिए, उसूलियाबी की तैसीर के लिए। जैसे मकफूल अनहु, जिसके ऊपर दैन है, मदयून, वो लापता और गायब है। तो जब वो लापता और गायब है तो उसकी तरफ से हम जामिन बनेंगे तो उसूलियाबी यहां तो दुश्वार और मुश्किल होगी ना, आसान तो नहीं होगी। इसलिए यह जामिन बनने वाला शर्त लगाता है कि अगर वो मदयून हाजिर हो जाए, आ जाए, तो मैं उसके ऊपर आपके वाजिब दैन का जामिन हूं। यह शर्त मुनासिब शर्त, इसलिए कि यह शर्त उसूलियाबी के इम्कान के लिए है कि जब वो आएगा तो मैं उसकी तरफ से जामिन इसलिए बनूंगा कि उससे उसूलियाबी मुमकिन और आसान होगी। या उसूलियाबी के इम्तना के लिए शर्त हो, जैसे मदयून यहां शहर में मौजूद है और दाइन उससे मुतालबा कर ही रहा है, तो यहां वो कफील नहीं बनता। वो दाइन को कहता है कि अगर ये आपका मदयून शहर से गायब हो जाएगा, कहीं बाहर चला जाएगा, तो मैं इसके ऊपर आपके वाजिब दैन का कफील हूं। तो ये भी सही है, इसलिए कि ये मुनासिब शर्त है कफालत के लिए कि जब वो चला जाएगा और उससे लेना उसूल करना ममनू हो जाएगा तो मैं आपका जामिन बनता हूं, मैं आपको दे दूंगा, इत्मीनान रखिए आप। ये तीसरी सूरत है। और अगर शर्त अक़्दे कफाला के मुनासिब नहीं है, जैसे अगर हवा चलेगी, फला माह में बारिश होगी, इस साल खूब खेती अच्छी होगी, इस किस्म की बेजोड़ शर्त
लगाई उसने, तो उस शर्त पर तालीक सही नहीं होगी, बल्कि वो तालीक बातिल हो जाएगी और अक़्द कफाला बिला शर्त सही हो जाएगा। या इनमें से किसी चीज को उसने अदायगी की मुद्दत के तौर पर मुकर्रर किया, अजल मुकर्रर किया कि मैं कफील हूं और उसका दैन अदा करूंगा, अभी नहीं, जब हाजी आएंगे, जब बारिश होगी, जब हवा आंधी चलेगी, उसको अजल मुकर्रर किया। तो ताजील भी बमंजिल तालीकी होती है, वो ताजील भी बातिल होगी और फौरी उसको उस माल का, उस दैन का कफील करार दिया जाएगा। सुम्मल अस्लु अन्नहु यसिहु तालीकुहा बिशर्तिन मुलाइमिन लहा, फिर ज़ाब्ता फ़िक़ही ये है कि कफाला को मुअल्लक़ करना सही है ऐसी शर्त पर जो कफाला के मुनासिब हो। जैसे वो शर्त उजूबे हक के लिए शर्त हो, जैसे कायल का कौल कि जब मबी मुस्तहक होगा तो मैं उसके समन का जामिन हूं, या वो शर्त हो उसूलियाबी के इम्कान के लिए, इम्कान से मुराद यहां आसानी और तैसीर के लिए, जैसे कायल का कौल के जब जैद आएगा तो मैं जामिन हूं, दरा हाले के वही मकफूल अनहु है यानी मदयून है, या उसूलियाबी के दुश्वार होने के लिए शर्त हो, जैसे कायल का कौल के जब मदयून गायब हो जाए शहर से तो मैं जामिन हूं। ये सब मुनासिब शर्तें हैं। वमा ज़ुकिर मिन अश्शुरूत फी माना मा ज़करना, और वो शर्तें जो माक़बल में बतौर मिसाल जिक्र की गई, इन्हीं के माना में है जो हमने अभी तफसील में जिक्र किया, क्योंकि उन तमाम मिसालों में मा बायात फुलानत में मुबायात ये शर्त है वजूब हक के लिए, मा ज़ाब लका अलैहि ये भी शर्त है वजूब हक के लिए, मा गसब का गसब ये भी शर्त है वजूब हक के लिए। तो वो सब के सब मुनासिब शर्तें हैं, उन पर मुअल्लक़ करना सही है। इसी तरह कुरान की आयत में जो आया है कि जो लाएगा उसके लिए मैं जामिन हूं, तो ये लाना उसको प्याले को ये भी सबब है वजूब हक के लिए, तो उस पर मुअल्लक़ करना भी मुनासिब शर्त पर ही मुअल्लक़ करना है। फ़अम्मा ला यसिहु तालीक़ बिमुजर्रद शर्त, लेकिन कफाला को मुअल्लक़ करना शर्त महज़ पर यानी शर्त नामुनासिब पर वो सही नहीं है। जैसे कि कायल का कौल के अगर हवा चले या बारिश आए या हाजी आए, इस तरह की शर्त, तो मैं जामिन हूं, तो ये तालीक़ सही नहीं है। और इसी तरह जब इनमें से किसी को मुक़र्ररा मुद्दत करार दे, मियाद करार दे कि मैं कफील हूं बारिश होने तक, मैं कफील हूं आंधी चलने तक यानी मुअज्जल मुअख्खर, तो उस सूरत में भी ये ताजील सही नहीं होगी। इल्ला अन्नहु यसिहुल कफाला, मगर ये कि अक़्द कफाला बिला शर्त और बिला अजल के सही हो जाएगा और माल फौरी उस पर कफील पर वाजिबुल अदा हो जाएगा। क्योंकि कफाला जब सही हो गया उसको शर्त मुनासिब पर मुअल्लक़ करना, तो वो शुरूत फासदा से बातिल नहीं होगा, बल्कि शर्त ही क्या हो जाएगी, लग़्व हो जाएगी और अक़्द मुतलक़ सही हो जाएगा। उसकी नज़ीर मौजूद है का तलाक़ी वल इताक़, जैसे तलाक़ और इताक़, तलाक़ में मुअल्लक़ करना सही है, इताक़ में मुअल्लक़ करना सही है। अब अगर कोई उसको फासिद शर्त पर मुअल्लक़ करता है तो वो शर्त लग़्व हो जाएगी और फौरी तलाक़ और इताक़ वाक़े हो जाएगा। उसी तरह कफाला भी जी। फ़इन क़ाल तकफ़्फ़लतु बिमा लका अलैहि बिमा लका बिमा फ़इन क़ाल तकफ़्फ़लतु बिमा लका अलैहि फ़क़ामतिल बय्यनतु बिअल्फ़िन अलैहि ज़मिनहुल कफ़ील लिअन्न साबित बिल बय्यनति कसाबित मुआयनतन फ़यतहक़्क़क़ु मा अलैहि फ़यसिहु ज़मानु बिही व इन लम तक़ुमिल बय्यनतु फ़ल क़ौलुल कफ़ील मअ यमीनिही फ़ी मिक़दारि मा यअतरिफ़ु बिही लिअन्नहु मुनकिरुन लिज़ियादति फ़इन अतरफ़ल मक़फ़ूलु अन्हु बिअक्सर मिन ज़ालिका लम युसद्दक़ अला कफ़ीलिही लिअन्नहु इक़रारुन अलल ग़ैरि वला विलायत लहु अलैहि व युसद्दक़ु फ़ी हक़्क़ि नफ़्सिही लिविलायतिही अलैहा। बस
इस इबारत में 3 मसाइल बयान किए गए। पहला मसला यह है कि अगर किसी ने जमानत ली है माले मजहूल की, ये आप पढ़ चुके हैं कि मकफूल भी मजहूल हो तो भी उसकी जमानत लेना जायज और सही है। तो उसने जमानत ली कि जो भी आपका दैन है फला के ऊपर, मैं उसकी जमानत लेता हूं, तो ये जमानत लेना सही है। अब बाद में उस साहिब दैन ने बैयना से साबित कर दिया कि मेरा दैन उस पर 1000 है, तो वो 1000 चूंकि बैयना से साबित हुआ है, और जो बैयना से साबित हो वो ऐसा ही है जैसे कि मुशाहदे और मुआयना से साबित हो, हर एक के हक में वो साबित है, इसलिए अब इस कफील को वो 1000 अदा करना पड़ेगा। ये पहला मसला है। दूसरा मसला ये है कि अगर वो साहिब दैन अपने दैन की मिकदार को साबित करने के लिए बैयना कायम नहीं किया, उसके पास बैयना नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो दैन कितना है जिसका वो जामिन हुआ, इस मामले में कफील का कौल यमीन के साथ मोतबर होगा अगर इख्तिलाफ हो जाए उस रब्बुद्दैन और कफील में। मतलब रब्बुद्दैन ये कहे कि मेरा दैन 1000 है, उस पर आप 1000 मुझे दीजिए, और ये कफील कहे कि नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपका दैन 800 रुपए है, तो मैं उसका जामिन हुआ और मैं आपको 800 दूंगा। अब ये इख्तिलाफ काजी के सामने जाता है और अपने 1000 को साबित करने के लिए उसके पास बैयना नहीं है, तो जो कफील कह रहा है 800, उसका एतबार होगा उसकी कसम के साथ, क्योंकि वो जायद का दावेदार है और ये जायद का मुनकिर है। जो मुनकिर ज़ियादत होता है उसका कौल माल यमीन कबूल किया जाता है, इल्ला ये कि उस जायद को वो बैयना से साबित कर दे, फिर उसका एतबार किया जाएगा। और तीसरी सूरत यह है कि ये कफील जो 800 कह रहा था, उसके मुकाबले में मदयून मकफूल अनहु ने खुद 1000 का इकरार कर लिया कि 1000 मेरा, उसका मेरे ऊपर दैन है, आप 1000 दीजिए। ये मानने के लिए तैयार नहीं कफील कि भाई मुझे मालूम है कि 800 दैन है और मैं उसी का जामिन हुआ हूं, आप अब कह रहे हैं कि 1000 है। तो यहां पर मदयून ने 1000 का इकरार कर लिया उसके दावा का, तो इकरार यह हुज्जत कासिरा है, सिर्फ मुकीर के हक में मोतबर होता है। इसलिए जब वो मदयून से उसूल करेगा तो उसके इकरार के मुताबिक उससे 1000 उसूल करेगा, लेकिन इकरार दूसरे के ऊपर हुज्जत नहीं होता है, क्योंकि गैर पर वलायत नहीं होती कि उसके ऊपर आप इकरार कर लें जायद माल का, इसलिए ये कफील के ऊपर हुज्जत नहीं बनेगा। लिहाजा कफील तो उतना ही अदा करेगा जितना कि वो बयान कर रहा है। 800 रुपया मसलन कह रहा है तो वो उतना ही अदा करेगा, उसके इकरार करने की वजह से ये उतना ही अदा कर दे जितने का इकरार उसने कर लिया, ये उस पर लाजिम नहीं है, क्योंकि इकरार हुज्जत कासिरा है, सिर्फ मुकीर के हक में, गैर के हक में वो हुज्जत नहीं है। फ़इन क़ाला, बस अगर कोई शख्स कहे कि मैंने जमानत ली उस दैन की जो आपका फला पर वाजिब है, फिर शरई गवाह कायम हो जाए 1000 के मुताल्लिक उस पर, तो कफील उस 1000 का जामिन होगा, इसलिए कि जो बात शरई गवाह से साबित हो जाए वो उसी तरह है जो मुआयना और मुशाहदा से साबित हो जाए। लिहाजा वो दैन मुतहक्कक होगा जो उस पर वाजिब है 1000, तो उसका जामिन बनना सही होगा और वही वाजिब होगा। और अगर बैयना कायम ना हो सके तो कौल कफील का कौल होगा उसकी कसम के साथ उस मिकदार में जिसका वो एतराफ कर रहा है, इसलिए कि वो जायद का मुनकिर है और जो साहिब दैन है वो जायद का मुद्दई है। जब बैयना नहीं पेश कर सका तो मुनकिर का कौल माल यमीन मोतबर हुआ। फ़इन इअतरफ़ अल-मकफूल अन्हु बिअक्सर मिन ज़ालिक, बस अगर मकफूल अन्हु मदयून इकरार कर ले उससे ज्यादा का, वो 800 कह रहा था कफील और वो उससे ज्यादा 1000 का इकरार कर ले, लम युसद्दक़ अला कफीलिही, तो उसकी तस्दीक उसके कफील के हक में नहीं की जाएगी, इसलिए कि ये इकरार गैर पर है, हालांकि उसे गैर पर कोई इख्तियार शरई इकरार करने का नहीं है, और उसकी तस्दीक उसके अपने हक में की जाएगी, लिहाजा उससे उसूल किया जाएगा तो पूरा 1000 किया जाएगा। विलायती अलैहा, क्योंकि उसे अपने खुद अपनी जात के ऊपर विलायत इकरार करने का हासिल है। जी।
قال وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره لإطلاق ما روينا ولأنه التزام المطالبة وهو تصرف في حق نفسه وفيه نفع الطالب ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع إذ هو عند أمره وقد رضي به। अल्लामा कुदूरी ने फरमाया कि कफाला जायज़ है मकफूल अन्हु यानी मदयून के कहने से भी और उसके कहे बगैर अपनी खुशी और मर्जी से भी। उस हदीस के मुतलक होने की वजह से जो हमने रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़ईमु गारिमुन के कफील ज़ामिन होता है। अब खा वो कहने से कफील बना हो या बगैर कहे खुद से कफील बन गया हो, दोनों को यह हदीस शामिल है। और इसलिए कि ये अक़्द कफाला मुतालबा को अपने जिम्मे में लाजिम करना है और ये अपनी ज़ात के हक में तसर्रुफ करना है और हर शख्स मुख्तार है अपने हक में तसर्रुफ करने का। जैसे नजर मानकर अपने ऊपर वाजिब कर सकता है, वैसे ही मुतालबा अपने जिम्मे में लाजिम कर सकता है, चाहे वो किसी के कहने से करे या खुद अपनी मर्जी से कर ले। वफ़ीह नफ़उ तालिब, और इसमें तालिब का फायदा है कि जो मुतालबा वो पहले एक से कर सकता था अब वो 2 से कर सकता है, तो उसका फायदा ही हुआ। उसके दैन की उसूलियाबी अब यकीनी हो गई, मजबूत हो गई। वला ज़रर फ़ीह, अब इस पर इश्काल है कि तालिब का तो फायदा है लेकिन जो मतलूब है मदयून उसका तो इसमें नुकसान है, क्योंकि ये अदा कर देगा लेकिन बाद में फिर उससे रुजू करेगा। तो उसका जवाब दिया कि मतलूब पर कोई नुकसान नहीं। रहा मसला रुजू करने का, तो वो रुजू इसलिए करेगा कि उसके कहने और हुक्म देने से कफील बना, तो वो खुद अदा करने पर गोया राजी है, इसलिए बाद में उससे रुजू करता है। यही वजह है कि अगर उसने कहा नहीं और अपनी मर्जी से कफील बन गया है तो फिर उस पर रुजू नहीं किया जाता। वला ज़रर फ़ीह अलल मतलूब बिसुबूति रुजू, और मतलूब पर इसमें कोई नुकसान भी नहीं है रुजू के साबित होने से, क्योंकि रुजू वाजिब है उसके कहने के वक्त, तरह हाले के वो कहने की वजह से इस रुजू पर राजी हो चुका, और अगर उसने नहीं कहा है तो फिर कोई रुजू नहीं है, इसलिए उस पर कोई नुकसान भी नहीं है जी। फ़इन कफ़्फ़ल बिअम्रिही रजअ बिमा अद्दा अलैहि लिअन्नहु क़ज़ा दैनहु बिअम्रिही वइन कफ़्फ़ल बिग़ैरि अम्रिही लम यरजिअ बिमा युअद्दीही लिअन्नहु मुतबर्रिअन बिअदाइही। बस ये कफ़्फ़ला जो जगह जगह तशदीद के साथ लिखा है वो गलत लिखा है, मुजर्रद से कफ़ला आता है। फ़इन कफ़ल बिअम्रिही, बस अगर कोई शख्स जामिन हुआ मदयून के कहने से, हुक्म से, तो वो रुजू करेगा वो दैन जो उसने अदा किया है अलैहि उस मकफूल अन्हु से, मदयून से। लिअन्नहु क़ज़ा दैनहु बिअम्रिही, इसलिए कि इस कफील ने उसका दैन अदा किया है उसके हुक्म से, तो नायब हुआ ये, इसलिए बाद में वो उसकी तरफ रुजू करेगा, उससे वापस लेगा। और अगर वो उसके कहे बगैर खुद से कफील हुआ था तो लम यरजिअ बिमा युअद्दीही, तो वो रुजू नहीं करेगा वो दैन जो उसने अदा कर दिया है, क्योंकि वो तबर्रो करने वाला है, यानी अपनी खुशी से नेक काम करने वाला है बेअदाई उस दैन को अदा करने के जरिए। और कायदा है कि मुतबर्रे दुनिया में उसका अजर व सवाब या उसका बदला रुजू नहीं करता, उसका अब सवाब सिर्फ आखिरत में अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, इसलिए वो रुजू नहीं करेगा जी। वक़ौलुहु रजअ बिमा अद्दा मअनाहु इज़ा अद्दा मा ज़मिनहु, अम्मा इज़ा अद्दा खिलाफहु रजअ बिमा ज़मिन लिअन्नहु मिल्कुद दैन मलकत दैन बिल अदाई फनुज़िला बिमंज़िलतत तालिब कमा इज़ा मलकहु बिल हिबति वल औ बिल इर्थ वकमा इज़ा मलकहु मुहताज अलैहि बिमा ज़करना फिल हवालति बिखिलाफ अल मामूर बिक़ज़ा'i ad-dayn حيث يرجع بما أدى لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالأداء، وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف على 500 لأنه إسقاط فصار كما إذا أبرأ الكفيل كفيلا। माक़बल में साहिब हिदाया ने अल्लामा कुदूरी का कौल नकल किया, रजा बिमा अद्दा, जो उसने अदा किया है वही रुजू करेगा। हालांकि ये बात
काबिले वजाहत है, क्योंकि इसमें तफसील की गई, इसलिए साहिब हिदाया ने उसकी वजाहत की, उसकी तफसील बयान फरमाई कि जो जामिन हुआ दैन का वही उसने अदा भी किया। मसलन वो खालिस जय्यिद दराहिम का जामिन हुआ था और वही खालिस जय्यिद दराहिम उसने अदा भी किए, तो ऐसी सूरत में मा अद्दा और मा जमीना दोनों एक ही है। जिसका जामिन हुआ वो भी दराही में जियाद और जो उसने अदा किया वो भी दराही में जियाद। तो इस सूरत में ये बात सही है कि जो उसने अदा किया है वो वही है जिसका जामिन हुआ था, इसलिए वही वो रुजू करेगा, वापस ले लेगा मदीन से। लेकिन अगर मा जमीना वो दराही में जियाद थे, उसका वो जामिन हुआ था, लेकिन जो उसने अदा किया वो दराही में ज़ुयूफ अदा किए। अब ये मकफूल अनहो तालिब उसका दोस्त था या इसका कुछ ज्यादा ही असर रसूख था, इसलिए ज़ुयूफ देने के बाद भी उसने चश्मपोशी करके ले लिया, कबूल कर लिया। तो अब यहां मा अद्दा ज़ुयूफ है और मा जमीना जिसका वो जामिन हुआ था वो जियाद है। तो यहां सवाल पैदा होगा कि अब जब ये वापस लेगा मदयून से तो क्या लेगा, जियाद लेगा या ज़ुयूफ लेगा, उसको समझाना है कि असल में जब कफील दैन को अदा कर देता है तालिब के हवाले, तो अब उसकी तरफ से ये दैन का मालिक बन जाता है और जिस तरह पहले वो तालिब था अब उसकी जगह ये कफील तालिब बन जाता है। ये सूरत होती है। जब ये सूरत होती है तो इसके माना ये हुए कि जो उसने अदा किया है वो रुजू नहीं करेगा, बल्कि उसको अदा करने के बाद जो दैन मा वजबा था, मा जमीना था, वो रुजू करेगा। क्योंकि ज़ुयूफ अदा करने के बाद जब उसने कबूल कर लिया चश्मपोशी करते हुए, तो जो उसका दैन था मा जमीना जियाद, उसका ये अब मालिक बन गया उसकी जगह, उसके कायम मकाम के तौर पर। तो अब वही नहीं ये वसूल करेगा दैन जो था, इसलिए इसको क्या वसूल करने का हक होगा, जियाद। यही एक फायदा है जो कफील को हो सकता है कि जामिन बन जाए और कुछ भी दे करके उसको राजी कर ले, तो फायदा कफील को यह हो जाएगा कि ये जो उसूल करेगा वो असल उसूल करेगा दैन जो क्या है, वाजिब है। जो इसने अदा किया है वो नहीं। समझा आपने? इसको फरमाया वक़ौलुहु रजा बिमा अद्दा, और अल्लामा कुदूरी का कौल रजा बिमा अद्दा, इसका मतलब यह है कि जब उसने वही अदा किया हो जिसका वो जामिन हुआ था, तब तो मा अद्दा ही वापस लेगा। लेकिन अगर उसने उसके खिलाफ अदा कर दिया हो कि मा जमीना जो दैन है वो तो जियाद है और इसने जो अदा किया है वो ज़ुयूफ और खोटा अदा कर दिया, तो रजा बिमा जमीना, तो वो दैन वापस लेगा जिसका वो जामिन हुआ था, यानी जियाद वापस लेगा। लिअन्नहु मलकत दैन बिल अदा, इसलिए कि वो कफील दैन का मालिक हो गया अदा करने की वजह से। फनुज़्ज़िल मंज़िलत तालिब, बस ये कफील अब तालिब के कायम मकाम हो गया और तालिब का हक जियाद में था, तो अब इसका भी हक जियाद में होगा, जियाद वसूल करेगा। कमा इज़ा मलकहु बिल हिबा व बिल इर्स, जैसा कि जब ये कफील उस दैन का मालिक हो जाता उस दाइन के हिबा कर देने की वजह से कि मैंने तुमको ये दैन हिबा कर दिया, या उसका वारिस होता, बेटा पोता, तो मिरास की वजह से उसका मालिक हो जाता, तो उसके कायम मकाम की हैसियत से वही ना दैन वसूल करता जो वाजिब है जियाद। तो उसी तरह से जब अदा कर दिया तो उसका कायम मकाम ये अब तालिब हो गया, वही वसूल करेगा जो वाजिब है यानी जियाद। वकमा इज़ा मलकहुल मुहताल अलैहि, और जैसा कि जब दैन का मालिक हो जाए मुहताल अलैह उस अम्र की वजह से जिसको हमने हवाला में जिक्र किया, जैसे कफाला में कफील होता है उसी तरह हवाला में मुहताल
अलैह होता है जिसके ऊपर दैन को मुंतकिल कर दिया गया, जिस पर दैन को डाल दिया गया। अब उस मोहताल अलैह ने उस दैन को अदा कर दिया। मान लीजिए कि दैन जियाद था लेकिन इसने अदा कर दिया ज़ुयूफ, और उसका दोस्त था असर रसूख था, उसको राजी कर लिया। तो बाद में ये मोहताल अलैह जब मुहील से, मुहील कहते हैं इस मुंतकिल करने वाले मदयून को, रुजू करेगा तो क्या रुजू करेगा? जियाद रुजू करेगा। बेखिलाफिल मामूरी बेक़ज़ाई दैन, बरखिलाफ वकील के। वकील किसे कहते हैं? जिसको हुक्म दिया गया हो कि तुम मेरा दैन अदा कर दो। चुनांचे उसने जाकर के वो दैन अदा कर दिया ज़ुयूफ, खोटे सिक्के से। तो वकील कल मुवक्किल होता है, तो खोटा सिक्का उसका अदा करना गोया के मुवक्किल का ही खोटा सिक्का अदा करना हुआ। इसलिए वहां पर जब वो वकील आकर के इससे रुजू करेगा और कहेगा कि हमने आपका दैन अदा कर दिया, आप हमको दे दीजिए, तो यहां हर हाल में जो उसने अदा किया है वही मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ वाजिब नहीं होता। वो चाहे तो अदा करे और चाहे तो न करे। वकील आजाद होता है, आपने कह दिया कि अदा कर देना, वकील बना दिया, अब उसकी मर्जी है, वो चाहे तो करे और चाहे तो न करे। तो उस पर कुछ वाजिब नहीं होता कि उसको अदा करने के एवज में वो दैन का मालिक हो जाए, बरखिलाफ कफील के। कफील के ऊपर वो दैन का मुतालबा वाजिब हो जाता है, अदा करना वाजिब हो जाता है। इसलिए जब उसका अदा करता है तो उसके बदले और एवज में वो दैन का मालिक हो जाता है, मुआवजा हो जाता है वहां पर। और यहां इस वकील मामूर पर कुछ भी वाजिब नहीं है कि उसके एवज में वो दैन का मालिक बने, इसलिए वो दैन का मालिक नहीं बनता, बल्कि वहां सिर्फ अदा किया हुआ रह गया। तो जो भी उसने अदा किया है अम्र की वजह से किया है, इसलिए माअद्दा को वापस लेगा। दैन का वो मालिक नहीं है कि दैन वसूल करेगा। बरखिलाफ उस शख्स के जिसको हुक्म दिया गया हो दैन अदा करने का, यानी वकील बनाया गया हो, तो वो जो अदा करेगा वही रुजू करेगा। हैसु यरजिउ बिमा अद्दा, क्योंकि वो वापस लेगा वही माल जो उसने अदा किया है। खोटा अदा किया है तो खोटा ही लेगा, उम्दा किया है तो उम्दा लेगा। लिअन्नहु लम यजिब अलैहि शैउन, इसलिए कि वकालत की वजह से वकील के ऊपर, मामूर के ऊपर कुछ वाजिब नहीं होता कि वो मालिक हो दैन का अदा करने की वजह से, दैन का मालिक नहीं बनेगा। वह बेखिलाफ माइदा सालहल कफील तालिब, और बरखिलाफ उस सूरत के जबकि कफील ने तालिब से मुसालहत कर ली 1000 के सिलसिले में 500 देकर, यानी असल दैन कितना था? 1000। और तालिब की और इस कफील की दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो इस कफील ने उससे कह सुन करके कम करवा दिया और 500 पर तय करके उसको 500 दे दिया और कहा कि अब उकरीन दे दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। वो मान गया। तो अब बताइए क्या इस सूरत में ये जो साकित और कम किया है, क्या कम किया? दैन ना कम किया। तो दैन जब कम किया है तो वो असील से भी कम हो जाएगा, क्योंकि दैन तो असील पर ही ना इक़दार वाजिब है। लिहाजा इस सूरत में वो जितनी मिकदार अदा किया है 500, उतनी ही मिकदार को वापस लेगा। ये नहीं कह सकता है कि वो तो मैं कराया हूं, मुझे तो पूरा दैन चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि वो दैन जब साकित किया तो असल दैन में से ही निस्फ क्या हो गया? साकित हो गया, और असल दैन तो असील पर है, उस पर से भी साकित हुआ। अब आपने जो बाकी निस्फ अदा किया है वही माअद्दा है, वही माज़मीना है, उसी को आप लेंगे। बरखिलाफ ऊपर वाले मसले के, वहां पर असल दैन बाकी है, वस्फ में से फर्क हो रहा है माअद्दा और माज़मीना का। तो वहां आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने जमानत ली थी वो मैं वसूल करूंगा, वो आपका हक है, वो आप बेशक कर सकते हैं। लेकिन जहां उसने दैन ही को साकित कर दिया है और कम कर दिया है, वहां तो वो असील से ही कम कर दिया है। तो जो आप बाकी रह गया वो अदा किया, तो वही आप रुजू करेंगे। जैसे वो कुल ही छोड़ देता कि मैं अपना दैन ही माफ कर देता हूं, जाइए आपकी छुट्टी, जब आप भाई इतना कह रहे हैं तो क्या इसको मुंह है कहने का कि भाई मैं तो माफ करवा लिया लेकिन आपको देना होगा, वो तो मैं माफ करवाया हूं, ऐसा होगा क्या? दैन माफ किया तो दैन तो असल जिस पर वाजिब है उसका माफ हुआ, आपका भी माफ हो गया, आपको भी छुट्टी मिली, लेकिन जिम्नन मिली, असल तो दैन असील से माफ हुआ। और बरखिलाफ उस सूरत के जबकि कफील तालिब से मुसालहत कर ले 1000 के मामले में, अनिल अल्फ का मतलब ये है 500 पर, यानी 500 देकर, तो उस सूरत में वो 500 रुजू करेगा, कुल दैन नहीं।
लिअन्नहु इस्कातुन, इसलिए कि ये बाज़े दैन को साकित कर देना है, तो वो असील से साकित होगा। फसारा कमा इदा अब्र अल कफील, बस ये ऐसा ही हुआ कि जब तालिब कफील को कुल दैन से बरी कर दे, तो वो कुल दैन दरअसल असील से बरी करना होगा, फिर ये ज़िम्मन बरी होगा। इसलिए इस सूरत में कफील कुछ भी रुजू नहीं कर सकेगा। वल्लाह।